अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम फ़ाइलम काइनोरिंका को स्टडी करेंगे। ये एस्कीहेलमिन्थीस से बिलोंग करता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें मतलब एस्कीहेलमिन्थीस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं जो कि फिर उसकी जितनी हम फ़ाइलम स्टडी करते हैं तो उनमें वो कॉमन होती हैं। तो एक करैक्टर जो है इनका वो ये होता है कि ये मेराइन में रहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये मेराइन में रहते हैं। इनकी बहुत कम स्पीशी जो है फ्रेश वाटर में होंगी। और इसके अलावा ये सीडोसीलोमेट होती हैं, इनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से ड्राइव हुई हुई होती है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इसकी मतलब फाइलम काइनोरिंग का अब ये वाली जो मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताई ये तो मतलब कॉमन है सब में, पूरे एस्कीहेलमिन्थीस के जितने भी फाइलम्स हैं उन सब में आएंगी। लेकिन हम अब कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जो कि सिर्फ फाइलम काइनोरिंका की हों, बाकी एस्कीहेलमिन्थीस से ना। वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फाइलम काइनोरिंका को बाकी जो है फाइलम से एस्कीहेलमिन्थीस के डिफ्रेंशिएट करती है? आइए देखते हैं। एक तो ये कि ये साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है, इनका साइज़ स्मॉल होगा। और इनकी स्पीशी भी इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती, तकरीबन 150 स्पीशी जो है इनकी पाई जाती है। और अगर इनकी बॉडी शेप देखें वो कैसी होती है तो इलोंगेटेड होती है इनकी बॉडी शेप, ठीक है। और इनकी सिमेट्री अगर देखें तो वो बाईलैटरल होगी। अब सिमेट्री में अगर हम देखें तो बाईलैटरल और बाईरेडियल की टर्म्स बहुत कंफ्यूज करती हैं। अच्छा, बाईरेडियल में क्या होता है कि अगर हम मतलब उससे उसके सेंट्रल एक्सिस मतलब प्लेन के अलोंग कट करें तो हमें 2 इक्वल हाल्फ्स मिलेंगे, मतलब बॉडी के 2 इक्वल हिस्से मिलेंगे। लेकिन बाईलैटरल में जब उसके जो प्लेन है जिसके अलोंग कट करना है उसके अलोंग जब कट करेंगे तो हमें 2 इक्वल साइड्स मिलेंगी। तो 2 हिस्सों में और 2 साइड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब कट करने से प्लेन के अलोंग 2 हिस्से मिल रहे हों तो वो बाईरेडियल सिमेट्री होगी, और जब प्लेन के अलोंग कट करने से 2 साइड्स मिल रही हों तो वो बाईलैटरल सिमेट्री होगी। तो फाइलम काइनोरिंका की बाईलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। और ये मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, मतलब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में, जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वाटर की कंसनट्रेशन से बहुत ज़्यादा होगी। और फर्दर इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इनमें ना तो कोई सिलिया होते हैं और ना कोई और लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर्स या अपेंडेजेस नहीं होते इनमें। ये बरो मतलब बरो की टर्म हम यूज़ करते हैं खोदने के लिए, ठीक है। ये बरो करेंगे सैंड को और मड को अपनी स्नाउट से, स्नाउट कहते हैं सूंड को, ठीक है। सूंड नुमा इनमें एक साख्त होती है, उसके ज़रिए से ये बरो करेंगे, खोदेंगे रेत को और कीचड़ को। तो हम कह सकते हैं कि बस ये स्नाउट ही जो है इसे ये थोड़ी सी रूडिमेंट्री टाइप लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं, तो यही इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, स्मॉल इन साइज़ होते हैं, इनकी 150 स्पीशी हैं, इलोंगेटेड हैं, बाईलैटरल सिमेट्री है, मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इनमें कोई सिलिया या ख़ास लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं है, ठीक है। ये बरो करेंगे सैंड को और मड को अपनी स्नाउट के साथ। उसके बाद अगर हम देखें आई स्पॉट्स इनके अंदर, तो इनकी कुछ स्पीशी के अंदर जो है आई स्पॉट्स होंगे और सेंसरी ब्रिस्टल्स होंगे। ब्रिस्टल्स कैसे होते हैं, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब लंबे से स्ट्रक्चर्स होंगे और उनके एंड पे ना कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स लगे हुए होंगे, उन्हें हम कहेंगे कि ये सेंसरी ब्रिस्टल्स हैं। तो इनकी कुछ स्पीशी जो हैं उनमें आई स्पॉट होंगे और सेंसरी मतलब चीज़ों को, प्रीडेटर को सेंस करने वाले, फूड को सेंस करने वाले जो है ब्रिस्टल्स होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। अब अगर इनकी हम बॉडी देखें वो कैसी है, तो इनकी बॉडी कुछ यूनिट्स में डिवाइड होती हैं जिन्हें हम जूनाइड्स कहते हैं। जूनाइड नंबर 1 में देखें तो उसमें मुंह वाला हिस्सा आ जाएगा, उसमें माउथ होगा, ओरल कोन्स होंगे और ओरल स्पाइंस आ जाएंगे। जूनाइड 2 में देखें तो इसमें जो है नेक वाला रीजन आ जाएगा जो कि कुछ मतलब स्ट्रक्चर से बना हुआ होगा, कुछ स्पाइन से बना हुआ होगा जिन्हें हम स्केलेट्स कहेंगे, और कुछ प्लेट्स नुमा स्ट्रक्चर से बना हुआ होगा जिन्हें जो है हम प्लेसिड्स कहेंगे। स्पाइंस कैसे होती हैं, जिस तरह अब रोज़ का प्लांट आपने देखा है ना, जहाँ पे उसका फ्लावर होता है साथ उसके मतलब कांटे थोन्स भी होते हैं, तो ये स्पाइंस वैसे ही होते हैं, नोकीली सी साख्त हैं, तो उन्हें स्केलेट्स कहेंगे। और जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होंगे उन्हें हम प्लेसिड्स कहेंगे। और जो बाकी सारे जूनाइड्स हैं वो इसका ट्रंक पार्ट मतलब जो बाकी धड़ होता है वो बनाएंगे, ठीक है। और ये ट्रंक एंड किस पर होगा, ये टर्मिनेट होगा, एंड होगा एनएस के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा ट्रंक में अगर हम देखें तो इनमें एक पेयर होगा, एक जोड़ा होगा लेटरल स्पाइंस का,
ठीक है। लेटरल स्पाइंस मतलब साइडों पे निकले हुए स्पाइन, ठीक है, दो साइड से दो स्पाइंस निकल रही होंगे और एक जो है डॉर्सल स्पाइन होगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनकी कुछ स्पीशी के पास आई स्पॉट और सेंसरी ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो जोनाइट नंबर 1 होता है उसमें माउथ, ओरल, कोन और स्पाइन आएंगे। जोनाइट नंबर 2 में स्केलिड और प्लेसिड आएंगे। रिमेनिंग जोनाइट में ट्रंक आ जाएगा जो कि टर्मिनेट होगा एनस के ऊपर। और इनके पास एक पेयर होगा लेटरल जोनाइट्स का, सॉरी लेटरल स्पाइंस का, और एक डॉर्सल जो है इनके पास स्पाइन होगा। डॉर्सल और वेंट्रल में क्या फ़र्क है? बैली वाली साइड वेंट्रल होती है और जो बैक वाली साइड होती है ना वो डॉर्सल होती है। मतलब इनकी बैक वाली साइड पे, इनकी डॉर्सल साइड पे एक स्पाइन होगा और साइडों से लैटरली दो स्पाइंस निकल रहे होंगे। और नर्वस सिस्टम अगर हम इनका देखें तो इनमें ब्रेन होता है, वेंट्रली एक नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है, एक नर्व गुजर रही होगी इनके वेंट्रल रीजन से, और गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन हमारे पास क्या होता है? ये सेल बॉडीज़ का या फिर दूसरे लफ्ज़ों में नर्व सेल्स का जो है गुच्छा होता है, एक मैस होता है, उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। तो इनके नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन, सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लियन आ जाता है जो कि मैस होता है सेल बॉडीज़ या नर्व सेल्स का। और ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये हर जोनाइट के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी बॉडी वाल देखें तो बॉडी वाल बाहर से क्यूटिकल की बनी हुई होगी, क्यूटिकल के अंदर होगी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस फर्दर जो है कुछ मसल्स के पेयर से बनी हुई होगी जो कि होंगे डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल, ठीक है। तो इनकी बॉडी वाल में क्या है? क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस फर्दर डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मसल्स के पेयर से बनी हुई है, ठीक है। और फिर अगर हम इनकी बॉडी कैविटी देखें तो अभी मैंने बताया कि एस्कीहेलमिन्थीज सीडोसिलोमेट होती हैं, इनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। तो इनकी जो कैविटी है वो सीडोसिलोम होगी। अब इनकी सीडोसिलोम साइज़ में बड़ी होती है और उसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम अमीबाइड सेल्स कहेंगे, ठीक है। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखें तो वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इनमें माउथ या फिर बकल कैविटी होगी, फिर फेरेंक्स होगा, फिर इसोफिगस होगी, फिर स्टोमिक होगा, फिर एंटेस्टाइन होगी। और जो एंटेस्टाइन है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होगी? जो डाइजेशन स्टोमिक से रह गई है, ठीक है, फर्दर पार्शियल डाइजेशन के लिए और अब्जॉर्प्शन के लिए होगी। और एनएस होगा जो कि एक्सक्रीटरी पोर होता है जिससे फीसिस जो हैं बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो इस सारे में हमने क्या देखा? इनकी बॉडी वाल देखी जो कि क्यूटिकल, एपिडर्मिस और फर्दर डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मसल्स के पेयर से बनी हुई है। सीडोसिलोम है इनमें जो कि बहुत बड़ा है, जिसके अंदर अमीबाइड सेल्स हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और फर्दर इसमें हम देखें ये खाते क्या हैं, तो ये डायाटोम्स खाते हैं, ठीक है। डायाटोम्स क्या होते हैं? ये ब्राउन कलर की हमारे पास एक अलजी होती है, और बाकी ग्रीन अलजी वगैरह भी ये खाते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। अब ऑर्गेनिक मीन वो कंपाउंड खाती हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने हुए हों। अब जो जोनाइट नंबर 11 होता है ना, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन को वो मेंटेन करता है। फिर इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो ये डाइशियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज़ पे होंगे, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये हेट्रोथैलिक हैं, ठीक है। और इनमें पेयर जोड़ों की शक्ल में गोनेड्स होंगे, ठीक है। और जो इनका गोनोफोर होगा ना, ठीक है, उसके गिर्द स्पाइंस होंगे जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। इस बात का क्या मतलब है? गोनोफोर मतलब फोर मीन बेयरिंग, गोनो मीन गुनेड रखने वाला, मतलब गुनेड स्पर्म या एग रखने वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसके गिर्द नोकीली साख्ती होंगी जिन्हें स्पाइंस कहेंगे। वो स्पाइंस किस चीज़ में हेल्प करेंगे? वो स्पर्म्स को एग्स के अंदर इंजेक्ट करने में, यानी कि कॉपुलेशन में मदद करेंगे। लार्वा बनेगा, लेकिन लार्वा के अंदर सारे जोनाइट्स तय होंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो सारे जोनाइट्स उसमें आते जाएंगे। और ये मतलब लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट कैसे होगा? मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग या एक्डाइसिस क्या होती है कि वो एक कवरिंग जो है वो रिमूव करता है, उसकी जगह नई कवरिंग आ जाती है, उसके ऊपर वाला होल या शेल आ जाता है या कवरिंग, ठीक है। फिर मतलब उसने फर्दर ग्रोथ करनी हो तो वो उससे रिमूव कर देगा और उससे बड़ा आ जाएगा। तो इस अमल को मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। तो ये एक एक्डाइसिस हार्मोन के ज़रिए से ये काम होता है इनमें, ठीक है। तो ये मोल्टिंग कर करके अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये डायाटोम्स, अलजी, ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। जोनाइट नंबर 11 पे प्रोटोनेफ्रिडिया होंगे जो कि ऑस्मो रेगुलेटरी होते हैं फंक्शन में। डाइशियस है रिप्रोडक्शन में, ये स्पाइंस होंगे गोनोफोर के जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। और लार्वा जो है इनमें बनेगा जिसमें सारे, लार्वा जब बनेगा उसमें सारे जोनाइट्स नहीं होंगे, मोल्टिंग होगी जिससे ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये था हमारा सारा फाइलम काइनोरिंका।